इरफान साहब, हमको बताइए कि मुंबई पहुंचने के बाद लंबा अरसा अपनी तरह की फ़िल्में तलाश करने का गुज़रा, तो ये क्या कुछ इस तरह का था कि आप कर रहे थे और थक रहे थे, हार रहे थे? मुझे दिशा जो दे रही थी चीज़, वो सिर्फ ये थी कि मैं अपने आप को स्क्रीन पे एंजॉय करना चाह रहा था। और वो एक ट्रेनिंग का एक दौर था। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद भी जो आप कैमरे के सामने अपने आप को ईजी करने की कोशिश करते रहे, तो उसने मुझे जो है बहुत ज़्यादा भटकने नहीं दिया। मैं इसी में उलझा रहा कि मैं कब ऐसा काम करूँगा कि मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगे। और मेरा जो है पर्सनल टेम्परामेंट भी उसमें कहीं ना कहीं उसका हाथ है कि मैं बात करके लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कोशिश की, क्योंकि छटपटाहट थी बहुत के सिनेमा में मिले काम, तो मैंने मिलने की कोशिश की। और जिस तरह से एक तरीका है मिलने का कि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वो जो लेके जाते हैं, वो सब करने की कोशिश की। और करने के बाद एहसास हुआ कि जो मैंने अभी एक्ट किया है, जो मैं अभी मिलने गया था, उसका कहीं ना कहीं आप सेंस भी कर पाते हैं ना कि उसका असर क्या हो रहा है सामने वाले में। जी, वो मुझे लग रहा था कि ये असर जो है उल्टा हो रहा है एक्चुअली। मैं किसी को मुतासिर करने आया हूँ, उसने शायद इस मीटिंग के बाद अब वो कभी मुझसे मेरे साथ काम नहीं करेगा। हार का कभी सेंस उस तरह से नहीं होता था। आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्कर करने के लिए हमेशा रहा है कि ये बात ये कर लूँ, इसके बाद ये कर लूँ, इसके बाद ये कर लूँ। तो वैसा कभी मौका नहीं आया कि बैठ के आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि बोरियत का ज़रूर हुआ, कि वह बहुत बोरियत हुई। आपको लगा कि यार ये एक्टिंग जो मैं कर रहा हूँ इतने वक्त से, अब ये दिल लग नहीं रहा है इसमें। तो ऐसा एहसास ज़रूर हुआ कि छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। वो क्या करेंगे उतना वहाँ तक नौबत नहीं आई, लेकिन ऐसा एहसास ज़रूर हुआ कि यार बस नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। फिर कब से मज़ा आना शुरू हुआ? फिर एक्चुअली उसी दौरान स्टार बेस्ट सेलर्स करके एक प्रोग्राम, एक स्लॉट शुरू हुआ, वहाँ से फिर मेरा शुरू हुआ। एंड उसके बाद किस्मत से जो है एक के बाद एक मुझे चीज़ें मिलती भी गई। उसी के बाद जो है वॉरियर मिल गई मुझे। वॉरियर ने सडनली जो है मेरा दिशा ही बदल दी। कतीबा, मैं भी चलूं? हमेशा यही कहते हो। तुम अपनी तलवार इस तरह से खोते रहोगे, तुमको योद्धा कैसे बना सकते हैं? तो वो तो एकदम से उसने तो बदल दिया मुझे एकदम। मैं उसके लिए बना नहीं था। वो जो काम शुरू हो रहा था, मैं एंजॉय नहीं कर रहा था उस एक्सपीरियंस को, कि मुझे ध्यान रखना पड़े कि कितना पैसा खर्चा हो रहा है और कितना कहाँ से कैसे बचाया जाए, और फिर चैनल की इनसिक्योरिटी के कब अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। एंग्जाइटी मुझसे जो है, मैं एंग्जाइटी से बहुत दूर भागता हूँ। मुझे एंग्जाइटी से मेरी जद्दोजहद है बहुत पुरानी। एंड देन तिग्मांशु के साथ जो काम शुरू हुआ, उसने काफ़ी चेंज किया। बट उसके बाद फिर वापस से ढर्रा बनने लगता है आपका। फिर उस तरह के रोल मिलने लगते हैं। हासिल में तो सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स आपके सामने आ जा रहे हैं। तो हासिल को मैं नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं डालता। वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि आपको भर के जाता है पूरा। उस तरह किरदार फिर मिलने में टाइम लग गया है। तुम लोग हमें गौरी शंकर के ताप से बचा रहे हो? वो साला औरत है, औरत। वो चिन्हाल है सरकार की। अरे गौरी शंकर, अरे सामने साला रात को चुपके से छुप के गया, गोली चला दी। गाय, बकरी, औरत, बच्चा, जो भी गाय खाता है। शांत हो जाओ रणविजय, शांत हो जाओ। हम तुमसे बड़े हैं भैया। हम रणविजय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। जाके बता दो, डेट याद कर लो, लिख लो, बोल दो जितना मजा लेना है ले ले। मतलब शायद इस तरह का होता होगा कि जो डायरेक्टर्स आपको जानते हैं वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको असाइन करते हैं, जबकि दूसरे लोग नेगेटिव या टाइप्ड एक कंफर्टेबल चॉइस की तरह आपको लेते हैं। हाँ, क्योंकि आपका नाम है, आपको लोग एज एन एक्टर जो है पहचानते हैं। आपको उनको लगता है कि हाँ, इस पूरी फिल्म के अंदर इसकी जगह है, बट इसकी जगह ये है। तो ये जो है हमारा पूरा पैकेज जो है अच्छा बन जाता है।
अगर ये भी आता है, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिलता नहीं है। एक बहुत ही ट्रेंड और सोचने समझने वाला एक्टर जब फिल्मों की इस नॉर्मल रट की दुनिया में दौड़ में शामिल होता है तो ऐसे तमाम एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको कई बार कोने में हंसने को मजबूर करते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें आपने अलग अलग वजहों से काम कर लिया था और करने के बाद पता चला कि ये जो है गलत स्टेप था आपका। और वो एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपको करना है तो उससे गुजरना होगा आपको। हर जॉब जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ अपना सिक्योरिटी पूरी करना चाहते हैं या ये जो है जो आप काम कर रहे हैं इस काम में आपका अपना पर्सनल कनेक्शन है इससे कि नहीं। तो वो कंस्ट्रेंट और वो उस तरह का डिवाइड आई थिंक हर काम में है। मैं कहानियों को ढूंढता रहता हूँ और काश ऐसा हो कहानियाँ मुझे ढूंढें, तो मेरा कहानी मेरा रिलीजन है। जब तक मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ और मेरे कहानी की तलाश तो मेरी जारी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत से कहानी सुनाने वाले हैं, क्योंकि मैं तो सुना नहीं सकता, मैं तो उसमें पार्ट हूँ, एक उस मशीनरी का पूरा एक पुर्जा हूँ। मुझे डिपेंड करना पड़ेगा कहानी सुनाने वाले पे जो डायरेक्टर है, और मेरा उस हमेशा कहानी सुनाने वाले से एक स्पेशल रिश्ता होता है जब मैं उस कहानी से जुड़ा हुआ होता हूँ। तो मेरा एक्चुअली अंदर से एक लव अफेयर होता है उस आदमी के साथ, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहाँ कि मुझे उस दुनिया में घुसने का जो है वो इंस्पायर कर रहा है मुझे। अबे रिक्शा चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, सीधा तो बैठ जा। मैं चला रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तुझे तो पता है ना तशरीफ में क्या हुआ? अबे राजकुमार संतोषी जी आए हुए रामायण बना रहे, मैंने कहा रावण का ऑडिशन दे दूं। ऐसा रावण करूंगा कि मुगैम्बो, गब्बर, धूमटूका, ऋतिक सब भूल जाएंगे। ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ और ऐसा ग्राफ खींचे बैंक बैलेंस ऐसा बढ़ेगा कि बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा, मानो या ना मानो। है जी मैडम। कहाँ है तू? ओ मैडम मैं राजपुरा रोड पे हूँ। अरे वाह, तू मेरे यहाँ पे आ जा ना। कामनी को जनपद रोड वाले घर पे पहुँचाना है। तेरे सिवा और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है जी। कामिनी कुमार, अरे कॉम्बिनेशन अच्छा है भाई। बल्लू भाई उसको पीछे बैठने को बोलना, मेरा ये वाला मुंह उसको टच करेगा फिर।